हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन पाशु और आज मैं बात करने वाली हूँ वेट रिडक्शन के बारे में। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आप कितने समय में अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें वेट लॉस कैसे करना है, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करूँगी और उसके बाद मैं आपको कुछ एक डाइटरी गाइडलाइंस बताऊँगी जो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में एक सैम्पल मेन्यू दूंगी जो आपको डाइट प्लान बनाने में आपकी मदद करेगा। आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि आप 7 दिन, 10 दिन या 12 दिनों में 10 से 15 किलो वेट कम कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी वेट रिड्यूस नहीं करना है। आप 1 वीक में हाफ से 1 केजीज तक का वेट रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि आप 1 महीने में सेफली 3 केजीज तक का वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें वेट रिड्यूस कैसे करना है। वेट रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले वेट रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर जो भी काम करता है, हम चलते हैं या हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हम कोई भी फिज़िकल वर्क करते हैं, तो हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर वो एनर्जी हमारी बॉडी को ना मिले तो हमारी बॉडी हमारे शरीर पर जो फैट होता है उसे तोड़कर वो एनर्जी पूरी करती है। जैसे कि हमारे पेट पर, हमारे बाजू और टांगों पर जो चर्बी होती है वो टूटकर हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। और यदि हम रोज़ाना फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। हमारे बॉडी में जो फैट है वो बर्न होकर पसीने के रूप में बाहर आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में फिज़िकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें और इसके साथ अपने डाइट पर भी कंट्रोल करें। वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। सपोज इस समय आपका वेट 90 केजीज है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना वेट कम करना है? तो ये आपको आइडियल बॉडी वेट बताता है। आइडियल बॉडी वेट जानने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना बताया है। आप अपने आइडियल बॉडी वेट को कैलकुलेट करें और आप जानें कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या डाइट मॉडिफिकेशंस करनी है। आपको सबसे पहले लो कैलोरीज लेनी है, यानी कि आपको ऐसे फूड्स खाने हैं जिसमें कैलोरीज कम होती हैं। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी आपको ऐसे फूड्स खाने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स लाइक आलू, चावल, इन्हें नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई चीज़ें भी टोटली अवॉइड करनी है। आप फ्रूट जूसेस ना पिएं। चीनी से बनी हुई चीज़ें जैसे कि केक, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज़, इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रूट्स लाइक बनाना, चिक्कू, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आप इन्हें अवॉइड करें। नेक्स्ट आपको अपने फैट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। फैट्स में भी हाई कैलोरीज होती हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि आपके मोटापे का कारण हो सकती हैं। फूड्स में फैट दो तरह से होता है। फर्स्ट वन इज़ विजिबल फैट, जो कि घी, बटर, ऑयल, इनमें पाया जाता है। और दूसरा होता है इनविजिबल फैट, जैसे कि नट्स लाइक आलमंड, कैशू नट, वॉलनट और ऑयल सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स। इनमें जो है ऑयल की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको इन्हें अवॉइड करना है। आपको स्किम मिल्क यूज़ करना है। स्किम मिल्क से मतलब है कि आपको ऐसा दूध लेना है जिसकी मलाई निकाली हुई हो, यानी कि ये कम फैट वाला दूध होता है। और अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो भी स्किम मिल्क के बने होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सॉल्ट। आपको सॉल्ट के इंटेक को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि नमक हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन करता है, जो कि मोटापे का एक मेन रीज़न है।
सो आप अपनी डाइट में कच्चे नमक को टोटली अवॉइड करें। आप दाल सब्जी में भी नमक को कम यूज़ करें। आप अचार, चटनी इस तरह के फूड्स अगर खाते हैं तो आप इन्हें भी अवॉइड करें, क्योंकि इनमें सॉल्ट के साथ साथ ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्लूइड्स की बात करें तो आपको रोज़ाना अच्छे अमाउंट में पानी पीना चाहिए। आप कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं, और याद रखें आप जब भी पानी पिएं आप गर्म पानी ही पिएं। लास्ट वन इज़ फाइबर। आप अपनी डाइट में अच्छे फाइबर्स को ऐड करें, यानी कि ऐसे फूड्स खाएं जिनमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है उनमें एनर्जी कम होती है। तो कम एनर्जी वाले फूड वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे फूड्स हैं जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड, और जो होल ग्रेन्स होते हैं इनमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। आप इन फूड्स को अपनी डाइट में रोज़ाना ऐड करें। अगर आप सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में या 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच इसबगोल का पीते हैं तो ये भी आपको वेट रिडक्शन में मदद करेगा। अब मैं बात करूंगी कुछ एक डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में, जिन्हें आपको रूटीन में अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आपको रोज़ाना अच्छे अमाउंट में लिक्विड्स लेने हैं, यानी कि आपको रोज़ाना 2 से 3 लीटर गर्म पानी पीना है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि आप अपनी डाइट में अपने खाने को कम नहीं कर सकते, तो आप खाना खाने से पहले अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही समय में खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 या 2 गिलास गर्म पानी का पिएं। इससे आपका जो फूड इनटेक है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी पानी से भर जाता है और आपको जो खाना खाने की अर्ज होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ आप रेड मीट टोटली अवॉइड करें। आप फिश खा सकते हैं बट आपको एग्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स होता है जो कि आपको अवॉइड करना है। आपको स्किम मिल्क यूज़ करना है, यानी कि आपको मलाई निकाल कर ही दूध पीना है, और आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जिसमें फैट्स कम होता है। आपको फ्रेश क्रीम, आइसक्रीम्स अवॉइड करनी है। आप ओकेजनली पनीर खा सकते हैं, बट आप याद रखें कि पनीर आपके स्किम मिल्क का बना हो। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। आपको फाइबर रिच फूड्स खाने हैं तो फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड को खाएं। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड आपको टोटली अवॉइड करने हैं। आप फ्रूट जूसेस के जगह होल फ्रूट खाना प्रेफर करें, क्योंकि होल फ्रूट में फाइबर भी होता है और आपको एनर्जी भी कम मिलती है, जबकि फ्रूट जूसेस में एनर्जी ज़्यादा होती है। फ्राइड फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको ग्रेवी वाली डिशेस भी नहीं खानी है। आप रेस्टोरेंट और होटल्स का खाना बिल्कुल ना खाएं। जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, आप इन्हें टोटली अवॉइड करें। याद रखें आपको मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो बहुत कम होता है और ये आपके बॉडी में फ़ैट को बढ़ावा देते हैं। अपने कुकिंग मेथड को चेंज करें। कोशिश करें कि आप बॉइल्ड, स्टीम्ड या प्रेशर कुक्ड फूड विद ज़ीरो ऑयल यूज़ करें, क्योंकि स्टीमिंग और बॉइलिंग में आपका जो ऑयल है वो बहुत कम यूज़ होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप हमेशा बॉइल्ड और प्रेशर कुक्ड फूड खाएं। इसके साथ आप रात को खाने के बाद ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, यानी कि आप तेज़ी से चलें। खाना खाकर तुरंत ना लेटें, ना ही सोएं। रात का खाना सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाएं। कोशिश करें कि आप दाल और अनाज कम लें, और आप दाल अनाज को कम करके उनकी जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाएं, क्योंकि इससे आपकी भूख भी मिटती है और आपको सेटाइटी भी मिलती है। अपनी सर्विंग साइज़ को कम करें। सर्विंग साइज़ से मतलब है कि आप रोटी बनाने के लिए आटे के छोटे बॉल्स बनाएं, ताकि आपकी काउंटिंग में चपाती तो ज़्यादा हो बट न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम हो। दूसरा, छोटे साइज़ की प्लेट या थाली इस्तेमाल करें, ताकि आपको कम खाने में भी थाली भरी हुई दिखे। बड़ी प्लेट यूज़ करने से उसमें खाने की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है, जो कि आपको नहीं खानी है।
वेट रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बनता है जो कि आपके हाइट वेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसमें आपकी कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, इसके इनटेक का एक स्पेसिफिक प्लान होता है। बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअली आपका डाइट प्लान बनाऊँ। सो मैंने एक सैम्पल मेन्यू तैयार किया है जो आपको गाइड करेगा आपका डाइट प्लान बनाने में। आप इससे एक गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना मील प्लान करना है। तो आइए देखते हैं। आप इसमें देखेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास वार्म वाटर लें। आप 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ लेमन भी ले सकते हैं। इसके बाद आप 30 मिनट्स योगा या एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। बट आप ध्यान रखें कि आपको ऐसी एक्सरसाइज या वॉक करनी है जिसमें कि आपकी सांस फूले या पसीना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में अपने 30 मिनट्स अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर दें। अगर आप चाहें तो आप 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं। त्रिफला एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि फैट रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। तो आप सुबह उठकर रोज़ाना 1 ग्लास वाटर के साथ 1 टीस्पून त्रिफला पाउडर ले सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि आपको लॉन्ग टर्म इसे नहीं पीना है। आप 2 या 3 मंथ्स में इसे पीने के बाद छोड़ दें, बीच में गैप रखें। उसके बाद आप 1 या 2 महीने के बाद दोबारा से इसे कंटिन्यू करें। इसके बाद आप मॉर्निंग में टी या मिल्क ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कि आपको विदाउट शुगर या लो शुगर यूज़ करनी है। कोशिश करें कि आप बिना चीनी के टी या मिल्क लें। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो आप ब्रेकफास्ट करने से 15 मिनट पहले 1 या 2 गिलास गर्म पानी का पिएं। ये आपको मदद करेगा आपके फूड इंटेक को कट करने में, क्योंकि इससे आपका पेट ऑलरेडी भर जाएगा और आप कम खाना खा पाएंगे। तो आप ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल या चपाती ले सकते हैं, आप पराठा भी खा सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि आप वेजिटेबल खाएं तो उसमें ऑयल कम यूज़ हो, नमक कम यूज़ हो, और अगर आप पराठा खाते हैं तो वो ज़ीरो ऑयल हो। विदाउट बटर आप पराठा खाएं। आप कर्ड ले सकते हैं और मिल्क भी ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कि आपको इनमें से एक चीज़ लेनी है और स्किम मिल्क से बनी हुई हो। आप मिड मॉर्निंग में सैलेड खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, इन सभी को ऐड करें। कुकम्बर, ये सभी जो हैं वे फाइबर रिच होती हैं जो कि आपको सेटाइटी प्रोवाइड करती हैं। और आप कोशिश करें कि आपका पेट जो है वो ऐसे फूड से भर जाए जिसमें एनर्जी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेस्ट ऑप्शन है। लंच में भी आप सेम 15 मिनट पहले 1 या 2 गिलास पानी का पिएं। इसके बाद आप लंच में वेजिटेबल, दाल, चपाती, सैलड, कर्ड ये ले सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि इसमें कर्ड हो तो स्किम मिल्क का बना हो, वेजिटेबल हो तो ऑयल और सॉल्ट कम हो। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। इवनिंग में आप सूप ले सकते हैं, बट सूप में भी आप ध्यान रखें कि इसमें सॉल्ट कम होना चाहिए। आप टी ले सकते हैं जिसमें कि शुगर कम होनी चाहिए, या आप फ्रूट और सैलेड खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और सैलेड ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब डिनर की बात करें तो डिनर में आप दाल, सब्जी या चपाती कुछ भी ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कि आपको डिनर लाइट करना है और सोने से 2.5-3 घंटा पहले आपको डिनर करना है। आप नॉर्मल रूटीन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही मील्स में जितनी चपाती खाते हैं, आपको उसमें से एक एक चपाती कम करनी है। आपको अपनी डाइट एकदम से आधी नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे अपनी डाइट कम करनी है। और इसके साथ 3 मेन न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ ऑयल, शुगर और सॉल्ट, इन तीनों पर कंट्रोल करना है। आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है और इसके साथ आपको अपने फूड पर भी कंट्रोल करना है। अगर आप इन डाइटरी गाइडलाइंस को रोज़ाना लॉन्ग टर्म अपनी डाइट में फॉलो करते हैं तो आप अपने वेट रिडक्शन के गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और यदि आपके मन में वेट रिड्यूस करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी।
इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।